हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे प्रकार से होंगे। आज की वीडियो मैं नीट का पेपर जो एनटीए के थ्रू होता है उसके रिगार्डिंग करना चाह रहा हूँ और थोड़ी सी बातें आपसे साझा करूँगा कि एज ए पेरेंट्स हम क्या कर सकते हैं। हम पेरेंट्स का क्या कर्तव्य बनता है कि हम नीट का जिस दिन पेपर हो उस दिन या पेपर से पहले हम क्या थोड़े बहुत प्रिकॉशंस ले सकते हैं एज ए पेरेंट्स। जिन बच्चों का पेपर है उन बच्चों को पढ़ने दें, उन्हें डिस्टर्ब ना करें। उन बच्चों से अलग अभिभावक के रूप में या उनके भाई बहन यार दोस्त क्या कर सकते हैं, पेपर वाले दिन या पेपर से एक दो दिन पहले बहुत सारे यूट्यूब चैनलों पर अलग अलग यूट्यूबर्स अपनी अलग अलग जानकारी एनटीए और नीट के साझा करते हैं, मगर उनका ध्यान इस ओर नहीं जाता है कि सन 24 वाले पेपर में जैसे नीट का पेपर आउट हुआ था वह घटना दोबारा ना घटे। तो उसकी सावधानी किस तरह से हम पेरेंट्स एग्ज़ाम से एक दो दिन पहले से अपना प्रयास 100% ना भी दें मगर 50% तो लगभग दे ही सकते हैं। तो हमें करना क्या होगा, हमें पता है सन 24 वाला पेपर जो हुआ था एनटीए के थ्रू उसमें कितनी धांधलेबाजी हुई थी। पेपर आउट भी हुआ था, कम स्कोर लाने वाले बहुत से नकलची डफर बच्चे जिनकी रैंक भी बहुत ऊंची आई थी और 600 प्लस भी नंबर आए थे। अब वो कैसे आए थे तो ये तो भगवान ही जानता है, ये पेपर आउट कराने वाले जानते हैं। गलत तरीके से वे बच्चे अंदर घुसे थे। तो वो सारी की सारी बातें आपको पता है, उसको दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। अब मुद्दा यह है कि जो 25 का पेपर होगा 4 मई को, उसमें एज ए पेरेंट्स या उन बच्चों के भाई बहन या उनके जो पेपर देने वाले प्रतिभाशाली बच्चों के शुभचिंतक हैं, वह हम अपनी तरफ से क्या एक्स्ट्रा कर सकते हैं। तो मेरे पर्सनल अपना जो ओपिनियन है वह यह है कि जो आपके नज़दीकी सरकारी संस्थान में जहाँ नीट का सेंटर पड़ेगा या जहाँ नीट का पेपर होने की संभावना है वह पता लग जाएगा जब सेंटर आएंगे कब होगा। तो वहाँ पर एक दो दिन पहले वहाँ आसपास के जो जहाँ भी सेंटर पड़ेगा 2-3 चक्कर अपने 2 व्हीलर से आप या 4 व्हीलर या आप अपने अनुसार जैसे भी सुविधा समझे लगा कर आएँ और देखें कि कोई ऐसी संदिग्ध गतिविधि तो उन सेंटरों के पास नहीं हो रही। और अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ गड़बड़ है, अगर वह गड़बड़ आपको महसूस होती है तो आप 112 पे उस संदिग्धता की जानकारी अवश्य दें जो आपको दिखाई दी। जो नज़दीकी पुलिस वालों को बताएं या जहाँ सेंटर का जो इलाका है वहाँ के सिविल डिफेंस जो बड़ी अच्छी ड्यूटी निभाते हैं उस लोकल एरिया की, उस संदिग्धता की जानकारी उन सिविल डिफेंस वालों को बताएं, क्योंकि सिविल डिफेंस वाले उस इलाके को भली भांति जानते हैं, उनके ही संपर्क में रहें, जिससे कि हम कुछ ऐसी संदिग्धता गतिविधि देखते हैं या हमें लगती है यहाँ कुछ गलत हो रहा है तो ये जानकारी हम पुलिस को दे सकते हैं और समय रहते। और दूसरी बात कि पेपर होने से पहले और पेपर होने तक आपको सेंटर पे ऐसे एज ए पेरेंट्स या भाई बंधु या उनके मित्र
वे केंद्र के बाहर यह देखते रहें यहाँ कहीं ऐसी कोई चीज़ तो नहीं हो रही, कोई संदिग्ध बच्चे या कोई किसी तरह के पेपर की इधर उधर हो रहे हों, तो संख्या को भी आप अपनी नज़र में रखें और 112 पर पुलिस को यह जानकारी या वहाँ के डीएम को या वहाँ सेंटर का जो इंचार्ज हो उनको इसकी जानकारी तुरंत दें, या वहाँ कुछ पुलिस के अधिकारियों की भी ड्यूटी लगती है उनको दें, क्योंकि हम 24 का पेपर देख चुके हैं कि किस तरह से धांधलेबाजी बड़े पैमाने पर हुई। पेपर आउट हुआ, भले ही सभी ने इस चीज़ को जानकारी में होते हुए भी पेपर आउट नहीं हुआ कहकर अपना पिंड छुटा लिया। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट की नज़र में ये छोटा मोटा पेपर आउट कहा गया और ये भी कहा गया कुछ नहीं होता, इतनी 24 लाख बच्चों के भविष्य के खिलवाड़ हो सकता है, हम पेपर दोबारा रीनीट नहीं कराएंगे। सुप्रीम कोर्ट में महीनों ही ड्रामेबाजी चली और सभी रीट पेटिशन जो दाखिल हुई सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी, मगर यह नहीं पता कि एक टेलीग्राम और व्हाट्सएप के थ्रू पेपर कहाँ से कहाँ जा सकता है और कितने बच्चों को पेपर आउट हुआ होगा। तो इसी चीज़ को देखते हुए एज ए पेरेंट्स आप इस चीज़ को सुनिश्चित करें कि आपके गली मोहल्ले में या कॉलोनी में या कहीं पर भी कोई फ्लैट की व्यवस्था तो नहीं हुई कि वहाँ पर कोई ऐसी संदिग्ध बच्चों का ग्रुप इकट्ठा हो या बच्चों के एक साथ किसी फ्लैट में रखे गए हों और आपको संदिग्धता लगती हो, तो इसकी सूचना भी 112 नंबर पे या अपनी नज़दीकी जो पुलिस स्टेशन वहाँ पे दें। पुलिस ऑफिसर में इसकी जानकारी दें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चों के साथ दोबारा यह घटना सन 24 वाली हो। हमारे जो जेन्युइन बच्चे पढ़ने वाले हैं, जो डिज़र्व करते हैं मेडिकल की सीट पाने के लिए, और उन बच्चों में से जो असल अधिकार हैं उनकी सीट कहीं ये नकलची बच्चे दोबारा ले जाए। हम पेरेंट्स या भाई बहन या दोस्तों का ये कर्तव्य बनता है कि अच्छे बच्चों की पढ़ाई को डिस्टर्ब ना करते हुए हम थोड़े से जागरूक अभिभावक बनकर अपने चारों ओर जहाँ सेंटर बच्चों का पड़ा है वहाँ की जांच पड़ताल करें, सेंटर पर नज़र रखें जहाँ आपके बच्चों का पेपर होने वाला है। जैसे कोई गवर्नमेंट कॉलेज या कोई भी सरकारी इंस्टीट्यूट जहाँ बच्चों का नेट का पेपर होना है, वहाँ की हम थोड़ी चौकसी रखें। मेहनती बच्चों, ड्रॉपर्स बच्चों को कितने सालों की मेहनत करनी पड़ती है, उनकी मेहनत ख़राब ना हो जाए, इसलिए हमें अपने कुछ समय का बलिदान करना होगा। तब ये पेपर आउट, डमी स्टूडेंट्स, सेंटर हाईजैक और आंसवर्ड सीट, जिसे कि OMR सीट भी कहते हैं, जो इसकी एक्सचेंज हो जाती है डफर बच्चों की अच्छे बच्चों में, उससे निजात मिलेगी। बाकी आप सबकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज के थ्रू मुझे बताइए कि मैं ये जो मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन थी उसके बारे में आपके क्या विचार हैं। धन्यवाद।